पॉइंट, एक क्वेश्चन वहां से उठता है आपकी बैंकिंग से। जितने भी हमारे बैंक, जितने भी बोर्ड, जितनी भी संस्थाएं बनी हुई हैं, उनके गठन, उनके हेडक्वार्टर या उनके कार्य क्या है, वहां से एक क्वेश्चन उठता है। तो कुल मिलाकर इकोनॉमिक्स में भी हम अपनी पकड़ बढ़ा सकते हैं। आर्थिक शब्दावली, बैंकिंग और राष्ट्रीय आय और आपका सीएसओ यानी कि सेंट्रल स्टेटिक ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? कुछ पॉइंट ऐसे जहां से 8 नंबर की है 5 नंबर की इकोनॉमिक्स आएगी, तो तुम्हारे 3 से 4 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। क्लियर? तो समझ में आएंगे? तो हम आर्थिक शब्दावली नहीं पढ़ते हैं, बहुत मोटे मोटे पढ़ के जाते हैं। एक और पॉइंट, एक रह गए बात की, हमारी अब तक कितनी पंचवशीय चली है? बोलो 12 पंचवशीय चले। पहली पंचवशीय 1951 से स्टार्ट हुई है। अब तक 2012 से 2017 12वीं पंचवशीय थी। 1951 से लेकर 2017 के बीच का तुम इतिहास भी पढ़ रहे हो। और पंचवशीय के अंदर जो भी कार्य हुए, चाहे कोई बैंक बनाए, चाहे कोई बांध बनाए, या कोई स्टील कारखाना बनाए, या कोई अभियान चलाए, कोई योजना तैयार की, कोई बोर्ड बनाए, नाबार्ड बनाए, सेबी बनाए, या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बने, उदारीकरण, निजीकरण, तो कुल मिलाकर 12 पंचवशीय योजना से हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा। दो एक नहीं दो मिलेगा। पंचवशीय योजना से क्वेश्चन मिला, डब्ल्यूटीपी और एक्ससीएम में भी मिला। और सर एक क्वेश्चन मिला फैक्टर कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट से। व्हेन द डिफरेंट क्वेश्चन वी डोंट रीड इकोनॉमिक्स, वो कहां से हम वो करना चाहिए? अच्छा, दूसरा डिवाइडेशन बहुत होता है। देखो मैंने आपसे बोला कि जो तुम्हारे 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे वहां पर हमें वहां से चुराने हैं। चुराने कैसे है? आर्थिक शब्दावली। क्लियर? पहला पॉइंट। दूसरा मैंने आपको बताया बैंक। तीसरा बताया पंचवशीय योजना। और चौथा जो आप बोले उसमें हम जाएंगे आपकी जीडीपी वक्रमांक रेंज पे जाएंगे, जहां वो क्वेश्चन गलत हो रहा है। अब जब आप एसएससी में हाँ वो गलत हो रहा है तो उसको कोई भी नहीं पढ़ाता है। मेरा आपसे वादा है, मैं आपको वक्रमांक जितनी डिमांडें होती हैं, जितने प्राथमिक बाजार होते हैं, प्राइमरी बाजार, सेकेंडरी बाजार, वो सब आपको पढ़ाएंगे। बहुत आसान तरीके से पढ़ाएंगे। वहां से क्वेश्चन आज के बाद गलत नहीं होगा। जिस दिन मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास होगी, अभी मेरा 9 से 10 चल रहा है, यही संविधान। जिस दिन संविधान कंप्लीट होगा, संविधान के बाद मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स ही लगाऊंगा। क्लियर? से रिलेटेड है, जैसे कि अभी सीडी का सिलेबस पूरा चेंज हुआ है, फिर हमारे पास 60 मिनट है, 80 क्वेश्चन है। हम क्या टाइम पैटर्न यूज करें कि हम 60 मिनट में पूरे 75 या 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें? तो हमें मैथ को कितना टाइम देना? कोई बात नहीं। हाँ, सिलेबस तो सेम है, पैटर्न चेंज है केवल। हाँ ना, सिलेबस सेम है, तो पैटर्न चेंज हुआ है ना। 60 मिनट 80 मिनट। देखिए मैं आपको उसके लिए बता देता हूँ। आज सपोज यूट्यूब चैनल पे मैंने 2 अपनी वीडियो अपलोड की है, सारा बताओ। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें सारा बेस तैयार है। जब मैं शाम को इवनिंग में आता हूँ, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की जब क्लास लेके आऊंगा, जितने क्वेश्चन एडवांस होंगे कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल जो एग्जाम आ रहे हैं वो सिंपल कैलकुलेशन वाले नहीं आ रहे। कैलकुलेशन बढ़ रही है, सवाल सब वही होते हैं, ओनली कैलकुलेटिव क्वेश्चन वहाँ पे रखे जाते हैं। तो आपकी पहले कैलकुलेशन अच्छी कराई जाएगी, उनके साथ साथ टच कराया जाएगा। ठीक है? तो आप थोड़ा धैर्य रखेंगे, क्योंकि जो बेस है वो मैंने आज डाल दिया, अभी चल रही है, रिकॉर्डिंग डाल दी है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरा मैंने बोला था दिशा चैनल ही क्यों ज्वाइन किया जाए, मेरा ये सवाल था। तो मैंने आपको ये बताया पिछले 15 साल से, देखिए टीचर वो होता है जो एक ही सवाल में 10 सवाल लिखा, समझ रहे बात आप? जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है वो एक करके आपको 10 सवाल पढ़ाएगा। परंतु हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, खासकर ऑफलाइन में हम पढ़ाते हैं, एक सवाल लेते हैं। हाँ, अच्छा पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। एक ही सवाल में हम 10 सवाल निकालते हैं। हम ये बताते हैं कि ये सवाल ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, और प्रीवियस सारे लगाएंगे। जो भी टॉपिक खत्म होगा उसका प्रीवियस लगाएंगे। तो बस थोड़ा आप पेशेंस रखें, सब कुछ आपके सामने अवेलेबल होगा। बाकी ऑफलाइन में देखिए पूरे क्षेत्र में हमें पिछले 15 साल से आप सभी ने सिकंदराबाद, अलीगढ़, खुर्जा क्षेत्र में कोई गांव ऐसा नहीं जहां से बच्चों ने प्यार बता, वो पता होगा सभी को। अब हम ऑनलाइन में थोड़ा लेट हुए हैं, जैसा कि बहुत अच्छी तरीके से करुण सर और रजत सर ने बताया भी है। लेट होने के पीछे हमारे पास कुछ वजह थी, पर हम अपना जो ऑनलाइन चैनल है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, हम नहीं चाहते कि आप यहाँ से 50 रुपये जाके लगाएं, 50 रुपये जाने में 50 रुपये आने में खर्च करें, और ना आपके कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरी आप दिशा कोचिंग आइए, कोई भी सवाल आपका है, सर आप ये बताइए कि इस टाइप का पैटर्न कैसा होगा, समय निकाल कर आइए, बट हमसे समय लेकर आइए। तो नंबर हमारा प्राइवेट, उसमें भी नंबर लीजिएगा, उसके लिए वीडियो डालिए आप बच्चों की। हाँ, उसके लिए भी तो आपकी जो भी समस्या है, सपोज मैथ में आपको पर्टिकुलर जैसे 10 टाइप है, 12 टाइप है, आपको 9 टाइप क्लियर है, 2 टाइप में दिक्कत है, या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, तो एक करुण सर ने बताया, हमने पहली बार ऑफलाइन में